सोचो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं। ये है ताकत परमेश्वर के वचन में। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। लोग कहते हैं भैया 60 के बाद तो बुढ़ापा थोड़ा यहाँ दर्द करेगा, थोड़ा वहां दर्द करेगा। उनके साथ उल्टा हुआ। इतने सारे लोग जो बीमार हैं आज फास्टिंग में जाके परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु कह रहा है मैंने कर दिया 2000 साल पहले, रिसीव कर अपनी चंगाई को। फिर से बोलो मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। घोषणा करो कि आज मेरा दिन है यीशु। Declare by faith, today is my day, Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह कल कर सकता है वो आज कर सकता है और अभी कर सकता है। What the Lord Jesus can do tomorrow, He can do it right now. उसको किसी वैक्सीन को बनाने की जरूरत नहीं है। He doesn't need to go make a vaccine. जो सामर्थ उसके पास कल है वो सामर्थ उसके पास आज है। The power that He has tomorrow is the same power that He has today. वो केवल एक चीज का वेट कर रहा है और वो है कि आप विश्वास करो कि मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। He is just waiting for one thing, that you believe that everything is possible for my Jesus. Amen. मैं आपको बताता आया हूं कि परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। I have been telling you there are no incurable diseases in the kingdom of God. When we believe such things, जब हम ऐसी बातों को मान लेते oh हैं, that the doctors say that this sickness is so big, so it's too big for God. कि अजी डॉक्टर्स ने कहा ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है, तो परमेश्वर के लिए भी बहुत बड़ी होगी। Then we limit God. तो हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। Amen. क्या आप जानते हैं आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Do you know that you can limit God? भजन संहिता Psalm 78:41 हमें सिखाता है कि इजरायली जो लोग थे वो 40 साल तक परमेश्वर को सीमित करते रहे और उसको रोकते रहे कि वो उनको आशीष न दे पाया। Psalm 78:41 tells us that the Israelites kept on limiting God for 40 years, that He could not bless them. फिर से बोलो मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। Say everything is possible for my Jesus. या तो बाइबल हमें बताती है गिनती की पुस्तक 13वें और 14वें अध्याय में कि 12 जो जासूस थे वो कनान के देश में गए। Numbers 13 and 14 tells us that 12 spies went to the land of Canaan. या तो हम 10 स्पाई की तरह हो सकते हैं, Either we can be like the 10 spies, कि जब आप किसी जायंट को देखो, that when you see a giant, आज हम शारीरिक जायंट से नहीं लड़ते, today we don't fight with physical giants, मगर जो ये बीमारियां हैं, जो ये दुष्ट आत्माएं हैं, but these sicknesses, these demons. या तो आप उन 10 जासूस की तरह हो सकते हो कि आप किसी बीमारी को देखो और आप कहो अरे ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, So either you can be like those 10 spies and look at a sickness and say this sickness is too और big, अपने आप को एक ग्रास हॉपर की तरह देखो, एक टिड्डी की तरह देखो। and see yourself like a grasshopper before it. या आप Or उन 2 की तरह हो सकते हो जिनके लिए बाइबल कहती है जिनमें एक अलग आत्मा था। Or you can be like those 2 spies for whom the Bible says they had a different spirit. उनमें विश्वास का आत्मा था। They had the spirit of faith in them. और उन्होंने कहा ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, अरे ये तो हमारे लिए ब्रेड है, जाके अभी जाएंगे इनका सर काट देंगे क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। And they said, what are these giants? We will go now and destroy them because the Lord is with us. ऐसे ही आपको कैंसर को देखना है, This is how you have to ऐसे see ही आपको हर cancer. बीमारी को देखना है। That's how you have to see every sickness. बोलो कैंसर तो कुछ नहीं है मेरे यीशु के सामने। Say, cancer, you are nothing before my Jesus. आमीन। इससे पहले मैं वचन में मैं चाहता हूं कि आप, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में चलता फिरता था तो वो लोगों को पूछता था क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं। Before I go into the word, I want to tell you that Jesus would go to people and ask them, do you believe that I can do this for you? आज आप इस हीलिंग सर्विस में आए हो। Today you have come for this healing service. That's the same question the Lord is asking you. ये वही सवाल है जो प्रभु आपसे पूछ रहे हैं आज। Do you believe क्या आप मानते हो that I can do this for you? क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ?
क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे बच्चे को चंगा कर सकता हूँ? Do you believe क्या तू that I विश्वास can heal your करती है child? मैं तेरे पति को चंगा कर सकता That I can heal हूँ? your क्या तू husband? विश्वास करती है कि मैं तेरे पापा को, तेरी मम्मी को, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी बेटी को, तेरी बीवी को चंगा कर सकता हूँ? That I can heal your mom, your dad, your son, your daughter. कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ और आत्मा और सच्चाई से थोड़ी देर आराधना करके बोलो, मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव। उसको बोलो, प्रभु यीशु मसीह को बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है। सजदा करूं। Come on, come on, come on. से खाला बहादा। सजदा करूं। बताओ उसको, अपना मुंह खोलकर बताओ परमेश्वर को, बताओ प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, Jesus, I प्रभु तेरे believe लिए सब कुछ संभव है that प्रभु, everything is possible for you, Lord. प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है Lord, परमेश्वर। everything is possible for you, Jesus. यीशु अभी कई लोग चंगे हो रहे हैं इस समय, Many people are being healed right now. आपका शरीर चंगाई पा रहा है इस समय। Your bodies are being healed now. जैसे आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, As you are worshiping उसकी God, चंगाई की सामर्थ आपके शरीर के ऊपर उतर रही है इस समय। His healing power is coming into your bodies. यहाँ पर कोई है, आपका फ्रैक्चर हुआ था और फ्रैक्चर के बाद जो आपकी हड्डी जुड़ी वो सही नहीं जुड़ी और आपको लगातार पेन होता है, वो हड्डी अपने सही जगह में आ रही है इस समय। There is someone here who had a fracture, and after fracture the bone was joined in a wrong position, and you still have pain in that joint, in that fracture. आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। सो रेडी हैं आप? Are you ready? हाँ। मैं आपको कुछ आज सिखाना चाहता हूँ जिससे आप, फर्क नहीं पड़ता कौन सी बीमारी है, किसी भी बीमारी से चंगाई रिसीव कर सकते हो। I want to teach you something today. It doesn't matter what sickness it is, you can receive your healing from any and every sickness. उससे पहले एक आपको गुड न्यूज़ देता हूँ। There's a good news before that. 1 तारीख से From the first, हम एक इवनिंग सर्विस शुरू कर रहे हैं जो इंग्लिश और हिंदी होगी। From the मगर first- जो सुबह की 11 बजे की जो सर्विस है वो प्योर हिंदी होगी। from the 1st December, we are resuming our English Hindi service from 5 p.m. and the morning service will be only Hindi. Pure Amen. Hindi. सो मजा आएगा। It's gonna be fun. आमीन। सो जिन भाई बहनों को हिंदी नहीं आती सुबह में मत आना। So all the brothers and sisters that don't know Hindi, don't come in the morning service. इवनिंग में आना, You can come in the evening service क्योंकि इवनिंग में इंटरप्रिटेशन भी होगा। because there'll be interpretation in the और evening. मॉर्निंग 11 बजे की जो सेवा है वो पूरी हिंदी में होगी। The morning 11 service will be all Hindi. मैं पिछले 2 दिन में ओमान मस्कट में था। I was in Oman, Muscat last 2 days. वो एक मुस्लिम देश है, It's a Muslim country. मगर मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हर एक देश में बढ़ रही है। But I'm telling you, the church of Lord Jesus is growing in every country. उसके राजस्व का कोई अंत नहीं है। There is no end to his kingship. आमीन। उसका राज्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। His kingdom will keep on growing, keep on expanding, keep on growing. और धन्य हो आप जो आप उसके राज्य में हो। And you are blessed because you are in his kingdom. आमीन। Amen. अभी कई क्रिश्चियंस को समझ में नहीं आती है। Many Christians don't understand this right now. एक दिन आएगी A day you will कि understand. कितनी बड़ी प्रिविलेज है ये, What a great privilege we have. कितनी बड़ी प्रिविलेज है कि हम मसीह में हैं। What a great privilege we have that we are in Christ. ओके आमीन। अब आज मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप ध्यान धरकर वचन सुनना। Today I want to teach you the word and I want you to hear the word intently. ठीक है? डिस्ट्रैक्ट मत होने देना अपने आप को, Do not be distracted. क्योंकि एक गड़बड़ी है मसीह की देह में। मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक इम्बैलेंस है। There is an imbalance in the body of Christ that I want to address today. क्यों
कई मसीह लोग आज बीमार हैं। Why many believers are sick today? आप देखते हो जहां जब चंगाई सभा होती है, You see, when there's a healing service, आप देखोगे बहुत सारे लोग आते हैं। you'll see many people come. हाँ, तो क्योंकि सब लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे और वहां परमेश्वर का दास हमारे सर के ऊपर हाथ रखेगा और हम चंगे हो जाएंगे। Because what most people think is we'll go to a healing service, the man of God will lay hands on our head and we'll be healed. और परमेश्वर ऐसा करता है, And God does that. मगर But ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है आपके लिए। this is not God's perfect will for you. ओके, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आज आप, Hear me carefully. चाहे today. जो लोग पीछे भी हैं, ध्यान से Even सुनो the आज। people at the back, hear carefully. क्या होता है कि जब हजारों लोग किसी मीटिंग में जाते हैं, हीलिंग मीटिंग में जाते हैं, What happens when thousands of people come to a healing meeting? बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, Many people get healed. बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको चंगाई नहीं मिलती But there are some that do not get healed. और वो वापस चले जाते हैं ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं चंगा हूं। And they go back thinking that this was not God's will that I be healed. अगर होती तो इतने लोग जब चंगे हो रहे थे तो मैं भी हो जाता। If it was God's will, when He was healing so many people, He would have healed me also. क्योंकि कई मसीह लोग नहीं समझते उस सिद्धांत को जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य कार्य करता है। Because many believers do not understand the principles by which the kingdom of God works. जब अमरजीत यहाँ पे आया था, अमरजीत है यहाँ पे? When Amarjit came here, ओके, नहीं आया आज। जब अमरजीत यहाँ पे आया था, उसको HIV एड्स था। when Amarjit came here, he had HIV. वो ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग मीटिंग में गया था। He had already gone to many healing meetings. फिर उसे किसी ने इस चर्च के बारे में बताया, Then somebody told him about this फिर वो church. यहाँ पे आया, Then he came here. फिर वो मेरे पास आया, Then he came उसने to कहा me. मैं मरना नहीं चाहता। He said, I don't want to die. सी अगर वो भी एक मीटिंग में जाता और जब वो गया तो उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल वैसी थी। He could have, when he went to a meeting, his reports were the same. वो सोच सकता था कि शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है मुझे चंगा करना, He could have thought that it's not God's will to heal me. और हो सकता है कि वो अपनी बीमारी में रहता और मर जाता। And maybe he would have stayed in his sickness and died even. और ऐसी कई मसीह लोग भी हैं, वो मीटिंग में जाते हैं, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो वो कहते हैं क्या किया, यीशु मसीह ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। And that's how many believers are. They go to a meeting, if nothing changes, they say, what has Jesus done for me? इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ आज और इस इम्बैलेंस में ना पड़ो। This is why I want you to understand this so you don't get into this imbalance. क्यों ऐसा होता है कि जब हीलिंग सभा होती है तो ज्यादा लोग आते हैं, नॉर्मल संडे को ज्यादा लोग नहीं आते? क्योंकि मसीह लोग वचन का आदर नहीं करते। Why is it that more people come for healing service but not for a regular Sunday service? Because believers, Christians do not honor the word of God. क्योंकि वो चंगाई को एक टोटके की तरह सोचते हैं, मैं जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा फिर अपना जीवन वैसे जीऊंगा। आप हील तो हो सकते हो हीलिंग सर्विस में आके, मगर अगर जयवंत जीवन जीना है तो वचन का आदर करना सीखना पड़ेगा। Because they think I'll go to a healing service, I will be healed and then go and live my life the way I want. But if you want to live a victorious life, you have to learn to honor the word of God. केवल चंगा होना उद्देश्य नहीं है। Only being healed is not the aim. मसीह यीशु की जय में चलना, उसके अधिकार में चलना, एक राजा की तरह प्रभुता करना, ये उद्देश्य है। To walk in the victory of Lord Jesus, that is our aim. आमेन। आप जानते हैं एक परमेश्वर की एक बहुत महान दासी थी, उनका नाम कैथरीन कुलमैन था। There was a great woman of God, her name was Catherine Kuhlman. और परमेश्वर ने उनको ऐसे अभिषेक किया था कि जब वो चल के ही आती थी तो जो लोग व्हीलचेयर में थे वो खड़े हो जाते थे। And God had anointed her in such a manner that even when she walked, people in wheelchairs began to stand up. मैं आपको क्या बता रहा हूं, कलीसिया ने केवल अभिषेक को पहचाना है, कलीसिया ने वचन को नहीं पहचाना। I'm telling you, the church has only recognized anointing. The church has not yet recognized the word. आज ध्यान से सुनो मेरी बात। Hear me carefully. सो गिफ्ट किसी भी परमेश्वर के दास के कंट्रोल में नहीं होते। Gifts are not in the control of any man of God. वो पवित्र आत्मा के वरदान है और पवित्र आत्मा अपने अनुसार उन वरदानों का इस्तेमाल करता The gifts belong to the Holy Spirit, and Holy Spirit on His own will uses those gifts. है। आमीन। इसीलिए आप देखोगे कि
कोई भी मीटिंग में अगर आप जाओगे, So you see, when आप देखोगे बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। if you go to any meeting, you see many people get healed, but there were some people that they went the same way they came. और उनमें से ज्यादातर लोग निराश होकर, हताश होकर चले जाते हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरे साथ वो नहीं किया। And most of those people get disappointed, dejected that God did not do this for me. सो अगर आप कैथरीन कुलमैन के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि उनकी मीटिंग में बहुत सारे लोग स्प्लिट सेकंड में चंगे हो जाते थे। So if you will read about the meetings of Catherine Kuhlman, you will see that people used to get healed in split second in her meetings. मगर जब बाद में रिसर्च करी गई तो पता चला कि 60% लोग जो चंगे होते थे वो 1 महीने के अंदर वापस उस बीमारी में चले जाते थे। But when it was researched, it was found that the 60% of people that were healed in her meeting, they went back to their sickness within 1 month. क्योंकि ध्यान से सुनो मेरी बात को, Because, hear me carefully now. अभिषेक आपको फ्री तो कर सकता है, अभिषेक आपको फ्री रख नहीं सकता। Because the anointing can set you free, but the anointing cannot keep you free. परमेश्वर का वचन आपको फ्री रखता है जिंदगी भर। The word of God keeps you free all your life. The anointing sets you free, the word keeps you free. अभिषेक आपको आजाद करता है, वचन आपको आजाद बनाए रखता और है। जिन मसीहों के अंदर वचन नहीं है, वो हीलिंग सर्विस में या मीटिंग में जाते हैं, चंगे भी हो जाते हैं, मगर बाद में जब घर जाते हैं, शैतान उनके अंदर शक डालकर उस चंगाई को चुरा लेता है। The believers that don't have the word in them, they come to a meeting, get healed, but when they go back home, the devil brings doubts and steals their healing from them. Amen. So मैंने प्रभु को यही कहा, प्रभु हम लोग केवल अभिषेक के ऊपर अपनी मिनिस्ट्री को बिल्ड नहीं करेंगे। So I told the Lord, Lord, we will not build our ministry only upon anointing. स्मिथ विगिल्सवर्थ एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने कहा सबसे बड़ी बेदारी जो पृथ्वी में आएगी वो तब आएगी जब कलीसिया वचन और आत्मा दोनों को साथ में लेकर चलेगा। Smith Wigglesworth, a mighty man of God, once said, the biggest revival will come when the church will learn to take the word and the spirit together. Amen. So हम पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर का अभिषेक आएगा। आप अभिषेक से चंगे होगे, 100% होगे, मगर साथ में हम आपको वचन सिखाएंगे कि अपनी चंगाई कैसे बनाए रखनी है। So through the anointing of the Holy Spirit, you will definitely be healed, but through the word, we want to teach you how to maintain your healing. क्योंकि उद्देश्य केवल एक बार चंगा होना नहीं है, उद्देश्य चंगा रहना है। Because the aim is not to get healed one time, the aim is to stay healed all the time. और उद्देश्य केवल ये नहीं है मैं सर्वाइकल था, सर्वाइकल से चंगा हो गया मगर आज भी डिप्रेस्ड हूं। अरे सर्वाइकल से चंगे हो, डिप्रेशन से बाहर आओ, गरीबी से बाहर आओ। मतलब जीवन में जो परमेश्वर का जो ये जोई लाइफ है, ये हर एक क्षेत्र को अफेक्ट करना जरूरी है। Oh, I had cervical, the cervical is gone, but I still live in depression. No, the aim is to live in that Zoe life. So you come out of cervical pain, you come out of depression, you come out of poverty, and start to live that life of God. Amen. See, अब मैं आपको फिर से मैं अमरजीत के बारे में बताता हूँ। जब वो आया, मैंने उसको वचन के बारे में बताया। When Amarjeet came, I told him about the word. उसको वचन सिखाया कैसे घोषणा करनी है। I taught him the word, how to declare. सी मोस्टली लोग क्या कहते हैं, जस्ट ले हैंड कर दो मेरे सर पे। Mostly people say, just lay hands on my head. ले हैंड पावरफुल है, मगर ले हैंड जब आपके जीवन में वचन की जगह ले लेता है तो वो गलत है। Laying on of hands is powerful, but when laying on of hands takes the place of the word in your life, that is not correct. जब आप ले हैंड की लाइन में 10 घंटे खड़े होने को तैयार हो मगर घर में वचन को 10 मिनट पढ़ने को तैयार नहीं हो, ये गलत मसीहत है, इससे बाहर आना जरूरी है। When you are ready to stand in the line for lay hand prayer for 10 hours but not ready to read the word in your house for 10 minutes, this is wrong Christianity and we need to come out of it. Yes, please, गलत मत समझिए मुझे, ले हैंड पावरफुल है। Don't take me मगर wrong, laying hand is powerful. क्विक शॉर्टकट ढूंढ रहा है हर कोई। हर एक मसीह को क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। But every believer is looking for a shortcut. नहीं, अगर जयवंत जीवन जीना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। No, if you want to live a victorious life, there is no shortcut. वचन में परिपक्व होना पड़ेगा, जड़ पकड़नी पड़ेगी, तभी आपका जीवन फलों से लदा हुआ होगा। You will need to mature in the word, you'll have to take root in the word, that's when your life will be filled with fruits. Amen. एक परिवार है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, और have- एक बार मुझे फोन आया एक बहन का रोते हुए। We have a family in Australia. One time a sister called me crying. और उसने कहा कि मेरा पति सुसाइडल है, उसने
कमिट करने की कोशिश करी सुसाइड। She said, my husband is suicidal. He tried committing suicide. आप प्लीज प्रार्थना करो। Please pray for him. और पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैंने बिना सोचे समझे मैंने अपने अंदर से बोल दिया उनको इंडिया भेजो, 21 दिन में उनको टाइम दूंगा। I don't know what happened. Without thinking, I just said, send him to India for 21 days. I will teach him. मैं खुद सोच रहा हूँ कि प्रभु ये मैंने क्या बोल दिया, And I'm thinking, what have I said, Lord? मगर वो व्यक्ति इंडिया आ गए 1-2 दिन में। But that person came to India in 1-2 days. एंड ही केम टू मी, वो मेरे पास आया और बोला कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। He came to me and said, Pastor, pray for me. मेरे अंदर जनरेशनल कर्स है, डीमंस हैं, ये है वो है। I have generational curses, demons, this, that. और मैंने कहा नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं I said, no, I will not pray for you. क्योंकि मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा पहले ही भाई कोई पास्टर नहीं छोड़ा है तुमने ऑस्ट्रेलिया में, सारे पास्टर से प्रार्थना करा चुके हो। I told that brother, you've not spared a pastor in Australia. You've gotten prayed from all the pastors of Australia. मैंने कहा मैं वचन सिखाऊंगा तुम। I will teach you the word. तो उसने अपनी बीवी को कॉल किया, So he called his wife. बोला ये पास्टर में ना कोई सामर्थ नहीं है इस He पास्टर said, this pastor has no power. में। ये कहाँ भेज दिया मुझे? Where have you sent me? अगर पावर होती तो प्रार्थना करता है If मेरे। he had power, he would have prayed for me. तो उसकी वाइफ ने कहा कि भाई जब गए हो तो अब टाइम स्पेंड कर लो, अच्छा पीला खा लो, वहाँ छोले भटूरे थोड़ा गोलगप्पे। His wife said, now that you've gone to India, stay there for some time, eat chole bhature, golgappe, whatever you get. तो 21 दिन तक उसको टाइम दिया, उसको वचन सिखाया, For 21 days, I उसको gave him बोला time. वचन खोल, वचन में देख क्या लिखा है। 21 दिन Taught him the word, told him, find the word, see what the word says for 21 days. वो भाई वहाँ पे ऊबर चलाता था, That brother used to drive Uber there in Australia. डिप्रेशन में था। He was in depression. आज Today, वापस गया वो, he's gone back. After वचन को पकड़ना सीखा, he learned to catch वचन the पे word खड़ा होना सीखा to और stand on वचन the की word. घोषणा करना सीखा। and learned to declare the word. आज ऑस्ट्रेलिया के उस एरिया का 3rd रिचेस्ट बंदा बन चुका है। Today in that area in Australia, he's the 3rd richest man. जय में चल रहा है, कंप्लीटली हील्ड, मैरिज फर्स्ट क्लास, हेल्थ फर्स्ट क्लास, बिजनेस फर्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि वचन में जय है। He's walking in victory. Health is first class. Marriage is first class because there is victory in the word. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many of you understand what I'm saying? देखिए इस चर्च में आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, एड्स हील हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, मगर फिर भी मैं आपको बार बार कहूंगा, इस कलीसिया की नींव कभी चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे, हमेशा परमेश्वर का जीवित वचन होगा। You're seeing all that is happening in this church. AIDS is being healed. Miracles are happening. But the foundation of this church will never be signs and wonders. It will always be the word of God. मरकुस 16:20 में बाइबल कहती है, disciples went everywhere preaching the word and Jesus went with them confirming the word with signs and wonders that followed. Mark 16:20 the word says, चेले सब जगह गए और वचन का प्रचार किया और यीशु उनके साथ साथ था, चिन्हों के द्वारा उसने प्रमाणित किया वचन को जो वो सिखा रहे थे। ओके, ध्यान से अब देख, इसको पढ़ते हैं। प्रभु किसको दृढ़ करता है? Whom does the Lord strengthen? प्रभु किसको कंफर्म करता है? What does the Lord confirm? क्या लिखा है? और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यीशु मसीह हमेशा अपने वचन को कंफर्म करता है। Confirming the word when they were going and preaching. Jesus always confirms his word. जब आप वचन के पीछे भागोगे तो चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे भागेंगे। When you will run after the word, the signs and wonders will run after you. आपको चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप वचन का पीछा करो, चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करेंगे। You do not need to run after signs and wonders. You run after the word and signs and wonders will run after you. Amen? Amen. क्या होता अगर मैं भी उस भाई के लिए प्रार्थना कर देता? हो सकता है वो हिलता, गिर जाता। What would have happened if I prayed for him? मगर Maybe he would जीवन have नहीं shaken बदलता। and fallen, but the life would not have changed. कितने लोग हैं जो कलीसिया आते हैं, वो सामर्थ को महसूस करते हैं, हिलते हैं, गिरते हैं There's so और many people. चंगे भी हो जाते हैं, मगर फिर आपको पता चले घर जाके फिर शराब पी के अपनी बीवी को पीट रहे। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। परमेश्वर केवल चंगाई नहीं चाहता, परिवर्तन चाहता है आपके जीवन में कि आप मसीह के डील डॉल में बदलते जाओ। There are so many people that come to church, they shake under the anointing, even fall, even get healed, but when they go back home, still drink alcohol, beat their wife, their life is not transformed. Jesus wants to transform your life and make you grow in the stature of Christ. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying?
एक मसीहत जो बिना वचन के ऊपर है वो एक खोखली मसीहत है। वो आप एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर जड़ ही नहीं है, जहां थोड़ी सी हवा गिरेगी पाम वो पेड़ गिर जाएगा। A life in Christ which has no word in it is a tree that has no root. A little air and it will fall. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन में परिपक्व हो जाएं। This is why it's very important that we be mature in the word. आप जानते हैं जो पूरी भीड़ यीशु के पीछे चिन्ह और चमत्कार के लिए जाती थी वो उसको छोड़ के चले गए। You know, the entire crowd that was running after Jesus for signs and wonders, they all left him. और जब हजारों लोग उसको छोड़ रहे हैं तो यीशु मसीह ने पलट के अपने सारे जो प्रेरित हैं, अपोस्टल हैं, 12 चेले हैं, उनको बोला तुम्हें भी जाना है क्या? And when the thousands of people were leaving Jesus, he turned to his 12 disciples and he said, do you also want to go? सो पतरस ने ये नहीं कहा प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि मुर्दों को तो केवल तू ही जिंदा कर सकता So है। Peter did not say, where should we go leaving you Jesus? Only you can raise the dead. पतरस ने ये नहीं कहा प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, क्योंकि अंधों की आंखें और लंगड़ों को तो केवल तू चला सकता है। Peter did not say, Jesus, where should we go after leaving you? Because you are the only one who gives eyes to the blind. And ears पतरस to ने the कहा deaf. तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तो तेरे पास है। Peter said, where should we go leaving you? Because you have the word, the living word of life. जिस दिन आपकी नींव परमेश्वर का वचन हो गया वो अडिग नींव है, कोई आपको हिला नहीं सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, आप उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होगे जिसने अपना घर एक चट्टान के ऊपर बनाया है। But the day the word of God becomes your foundation, you will not be shaken no matter what storm comes against you. You will be like that wise man who has made his house upon a rock. आमेन। Amen. मैं आपको क्यों ये बात सिखा रहा हूँ? Why am I teaching you this? आपको एक बात समझना जरूरी है कि क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान रखे हैं। You have to understand why the Holy Spirit has kept the gifts in the कोई body. व्यक्ति आया उसको कैंसर है, आखिरी स्टेज कैंसर है, There is a person that comes who has cancer last उसके पास stage. टाइम नहीं है, He- या कोई भी ऐसी बीमारी है जो कुछ दिन बचे हैं, He doesn't have time, or any sickness that has only last few आप days उनको left. वचन नहीं सिखा सकते, आप उनके टाइम नहीं है उसके लिए। तो You can- परमेश्वर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंस्टेंटली हील हो जाए। You cannot teach them the word, they don't have the time, so God has to intervene and do something that they get healed instantly. मगर ये परमेश्वर चाहता है कि उसके जो बाकी लोग हैं, जो पूरी देह है, वो वचन के द्वारा जीवित रहें। But God wants that his entire body will live by the word. आमेन। क्योंकि अगर आप केवल एक गिफ्ट के ऊपर, Because if you एक जो परमेश्वर का कोई अभिषेक दास है, केवल उसके ऊपर भरोसा करके जाओगे, हो सकता है आपको चंगाई मिले, हो सकता है आपको चंगाई ना मिले। Because if you go believing on the gifts of an anointed man of God, maybe you will get healed, maybe you will not get healed. मगर अगर वचन के ऊपर भरोसा करोगे 100% चंगे होगे, 100% चंगे होगे। But if you will learn to believe on the word of God, you will be healed 100%. आमेन। हाँ, कई बार जो गिफ्ट के द्वारा जो चंगाई आती है वो इंस्टेंट होती है, Yeah, many times the healing that comes through gifts is instant. पर चली भी वैसी जाती है कई बार। But it even goes away like that. मगर जब वचन से अपनी चंगाई लेना सीख जाओगे, But when you learn to take your healing from the word, जिंदगी भर एक चंगाई में जीवन जियोगे। you will live a life of healing all the days of your life. आमेन। और जब अमरजीत आया, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, मैंने उसको वचन बोला, तू वचन के ऊपर खड़ा होगा। When Amarjeet came, I did not pray for him. I told him to stand on the word. गया, He went, डॉक्टर में टेस्ट कराया, got the test done. एड्स पॉजिटिव। He was still positive. मैंने उसको कहा अमरजीत वचन की घोषणा करना बंद मत करे, बोलता रहे। I told him, Amarjeet, do not stop declaring the word. Keep declaring. सी यहाँ पे आप समझ रहे हो मैं क्यों आपको ये चीज सिखा रहा हूँ? क्योंकि कई लोग आते हैं कलीसिया, अगर उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो आते हैं, कहते हैं क्या किया प्रभु ने हमारे साथ, प्रभु ने तो हमें चंगा नहीं किया। Because many people come and say, what has Jesus done for us? He's not even healed us. वो घोषणा करता रहा, He kept on declaring. घोषणा करता रहा। Kept declaring. तीसरी बार जब रिपोर्ट कराने गया, The third time when he got his report, पूरी रीति से एड्स चंगा था। he was completely healed. क्यों?
Why? क्योंकि उसने परमेश्वर को वचन के द्वारा गया हो परमेश्वर के पास. Because he went to the Lord with his word. Learn to take God at His word. परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा पकड़ना सीख लो. Learn to take God at His word. परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा परमेश्वर को पकड़ना बोलना सीख शुरू करो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं जो लिखा है उसके ऊपर खड़ा हो रहा हूँ. लो. Start telling him, Lord, it is written in your word. I stand on what is written in your word. यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी किसी रीति से ना टलेगा. Jesus said, heaven and earth will pass, but even a dot of my word will by no means pass away. आमीन. और मैं आपको गवाहियां आफ्टर गवाहियां बता सकता हूं जिसमें एक मसीह जो केवल वेट कर रहा था कि कोई गिफ्टेड मैन ऑफ गॉड मुझे चंगा करे, और दूसरा विश्वासी परमेश्वर के साथ सहभागिता करने लगा उसके वचन के द्वारा, और ये मर गए और ये आज भी जिंदा है. And I can tell you testimonies upon testimonies. A person who was waiting for some anointed man of God to come and heal him, whereas a man who took hold of God's word and stood on healing for it, this person got healed, but that other person died. आमीन. मैं आपको बता दूं, ये सेवकाई इज नॉट अबाउट अ मैन ऑफ गॉड, इट इज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड. ये सेवकाई किसी परमेश्वर के जन के बारे में नहीं है, परमेश्वर के वचन के बारे में. ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस कलीसिया में आप सबको उसके वचन की ओर भेज सकूं, क्योंकि जब आप उसके वचन में खड़े हो जाओगे आप एक अड़िग जीवन जियोगे, एक जयवन जीवन जियोगे. This is my wholehearted desire that I will send you, I will point you to the word of God, because once you stand on his word, you will live a life that cannot be shaken. आमीन. हालेलुया. और फिर आप मुझे परेशान नहीं करोगे. And then you will not bother me. आमीन. Amen. सो आज मैं आपको दो मेन तरीके बताऊंगा Today I will tell you two main ways कि आप अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सको. how you can receive your healing. और मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी भी रीति से ना सोचिए कि हम परमेश्वर के अभिषेक को नहीं मानते. वो बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके वरदान. पर क्या हो अगर आप किसी मीटिंग में गए और वरदान के द्वारा चंगाई ना पा सके, तो भी मैं आपको बता रहा हूं आप चंगे हो सकते हो. In no way am I downplaying the anointing of God. It is very important, and many people get healed by the anointing. But I'm telling you, when you go to a meeting and do not get healed by the gifts or the anointing, you can still receive your healing. आमीन. क्योंकि क्या करोगे अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द हुआ बढ़ाते, What will you do if you have stomach ache at 3 in the morning? और हीलिंग मीटिंग होगी अगले महीने, And healing meeting is next month. तो वेट करोगे 4 हफ्ते तक? Will you wait for 4 weeks? नहीं, आप अधिकार लेना सीखोगे. You learn to take authority. आप अधिकार लेना सीखोगे. You learn to take authority. परमेश्वर के वचन से घोषणा करना शुरू करोगे. You will start declaring from the word of God. आमीन. हालेलुया. मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ? Why am I telling you यहाँ this? पे एक लीडर है सुमित, आप लोग जानते हैं. There is a leader here, Sumit, you know him. सुमित की मम्मी जब चर्च में आई थी उनको पूरे शरीर में बीमारियां थी. Sumit's mom, when she came to church, she had sicknesses all over her body. एक इतना बड़ा दवाई का थैला, She had a bag of pills, medicine. पूरे जीवन भर. आई थिंक शी वॉज वेरी सुमित, या कितने, क्या एज थी मम्मी की उस समय? 62 साल की थी वो. पूरे जीवन बीमारी देखी है जब इस कलीसिया में आई. She was 62 years old when she came here, and she was sick in her entire life. आप सोच सकते हो, एक बड़ा थैला दवाई का, हर रोज इतनी सारी दवाइयां खानी. Can you imagine a big bag of pills, and she had to take pills every day? A bunch मम्मा of है? pills. कहाँ है आंटी? हाँ, आंटी है यहाँ पे? कहाँ है? अच्छा हाँ, आंटी हाथ दिखाओ जरा ऐसे. आंटी की एज कितनी है आज? कितनी एज है आपकी? कितनी एज है? हाँ, 74 एज की हैं आज. She's अब 74. मजेदार वाली बात सुनो. 62 साल तक जिंदगी भर बीमारी देखी, फिर कलीसिया आई, वचन सीखा, वचन की घोषणा करना शुरू करा. आज 10 साल से ऊपर हो गया, कोई दवाई नहीं खाती, पूरी रीति से चंगी है हर बीमारी से. She came to the church at the age of 62 when she was sick her entire life, had a bunch of pills to take every day, and she caught the word, she learned the word. She's 74 today and she does not take any medicine, any pill today. सोचो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं. ये है ताकत परमेश्वर के वचन में. Imagine you are 74 years old and you do not have the need to take one medicine. This is the power of God's word. Amen.
बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। Bible says Moses was 120 years old. His eyes were not dim, nor was there any weakness in his body. हाँ, लोग कहते हैं भैया 60 के बाद तो बुढ़ापा थोड़ा यहाँ दर्द करेगा, थोड़ा वहां दर्द करेगा। उनके साथ उल्टा हुआ। People say after 60 the body starts paining here and there, but it was opposite for them. Amen. Word of God is sure foundation. परमेश्वर का वचन एक निश्चित नींव है। वर्ड, जो मसीह अपना जीवन गिफ्ट के ऊपर बनाते हैं, उनकी नींव बहुत ही डगमगाने वाली नींव है। Those believers that build their life on gifts, their foundation is very shaky, uncertain. Majority of believers wants to see spectacular. अधिकतर विश्वासी एक खतरनाक चीज, खास चीज होते देखना चाहते हैं आत्मिक रूप से। हम धमाके वाली चीज, मतलब जो धमाकेदार कुछ होना चाहिए उसके पीछे भागते हैं। You want to see something explosive, something extraordinary. वचन सिंपल है ना? The word is simple. ये क्या है? एक What is लिखी है कुछ वचन। What is this? एक भविष्यवक्ता आके बोल दे, अगर यहोवा कहता है तू ब्लेस्ड है, बोले आमीन। Oh, if a prophet comes and said you are blessed, you will be shaking all around. हाँ, अरे उसका वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम ब्लेस्ड हो हर एक आत्मिक आशीषों से। क्यों नहीं हम उसके वचन को वैसे मानते जैसा उसने हमारे लिए लिखा है? His word is screaming and saying you are blessed, and then why don't we believe in his word the way it says it? Amen. We don't need to spice up the word. हमें मसाला डालने की जरूरत नहीं है वचन में। अरे वो सारे मसाले उसी से आए हैं। All the spices came out of the word. सब कुछ जो देखते हो वचन के द्वारा आया है। All that you see came out of the word. अगर जय में जीना है तो जो लिखा है उसके ऊपर अपनी नींव बना लो। If you want to live in victory, then make your foundation on what is written. Amen. सोचो इस बात को, यीशु मसीह जब यर्दन नदी में गया, Think about it, when Jesus went to the river उससे Jordan. पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। Let me tell you one thing. अगर कोई आपके पास आए If someone comes to और you बोला मैं ना आपको एक, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं एक स्क्रिप्चर आपको देना चाहता हूँ, and says God has put a verse, a word in my heart, I want to give you. तब बोले हाँ थैंक यू भाई। You'll say thank you, thank you. अगर वो आपको बोले भाई कल रात ना एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया था और स्वर्गदूत ने बोला आपको कुछ, बोले आप कहोगे क्या क्या भाई बताओ। But if they say, oh, last night an angel came into my room and told me to tell you something, you'll be like, what? Tell me. The messenger is not important. जो संदेश लेकर आया वो महत्वपूर्ण नहीं है। It is the message that carries the power. जो संदेश है उसमें ताकत है। चाहे वो मैसेज स्वर्गदूत से आए, चाहे वो मैसेज आपके पास्टर से आए, चाहे वो मैसेज पवित्र आत्मा आपको दे, it is the message that carries the power of God. Whether the angel brings the message, your pastor gives the message, or the Holy Spirit, वो जो संदेश है उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? How many people understand what I'm saying? कुछ लोग कह रहे हैं चलो हाथ उठा देते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उन मीटिंग में जाना बंद कर दिया। एक जगह है वो मुझे बार बार बुलाते थे, जब वचन सिखाया जाता है आप देखोगे सारे लोगों को वो बात कर रहे हैं, वो डिसइंटरेस्टेड है। I stopped going to a place they used to call me, and when I was teaching the word, everybody is distracted and talking to each other. और लास्ट में वो आते हैं, At the end, they will come and say, और जिंदगी भर यही करते रहेंगे जब तक है बाल। they will keep doing this their entire life till they have hair on their head. अरे इससे ऊपर है जिंदगी आपकी। Life is much more than this for you. Amen. Amen. इसीलिए ऐसे मसीहों ने किसी जगह जड़ नहीं पकड़ी। दे आर नॉट प्लांटेड, किसी कलीसिया में प्लांटेड नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं हम 36,000 सबके पास जाएंगे तब हमारे जीवन में कुछ होगा, और उन्हीं के जीवन में कोई फल नहीं है। This is why such believers have not taken root anywhere. They're not planted in any church. They think we'll go to 36,000 people and get hands laid on us. Something will happen. Nothing will happen for them. सबसे जो कार्नल कलीसिया थी बाइबल में, वो थी कुरिन्थियों की कलीसिया। The most carnal church in the Bible was the church. कार्नल मतलब समझते हो शारीरिक, जो बच्चे थे। Those who were worldly minded, those और who were पौलुस उनके लिए कहता है तुम्हारे पास 10,000 शिक्षक हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। And Apostle Paul tells them, your problem is you have 10,000 teachers.
आमेन। चलिए वापस वचन में आते हैं। सो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप किसी मीटिंग में गए So I और किसी वरदान से, अभिषेक से आप चंगे हो गए, तो करो यीशु तेरी बल्ले बल्ले। If you went to a meeting and you got healed through anointing or gifting, you can say thank you Jesus. मगर अगर नहीं मिली चंगाई तो भी यीशु की बल्ले बल्ले वो सिखाता हूँ आज। But even if you did not get healed through that gift or anointing, you can still thank Jesus because your healing is there. 100% होगी हीलिंग। You will get healed बोलो हीलिंग 100%. 100% होगी। You will be healed 100%. बोलो हीलिंग 100% होगी। You will be healed मुझे आवाज 100%. नहीं आ रही आपकी, बोलो हीलिंग 100% होगी। Say healing will be 100%. आमेन। मगर वैसे होगी कि आसानी से कोई चुरा नहीं सकेगा उसे But आपसे। it will be such that nobody will be able to steal it from you. एक परमेश्वर के दास, उनका नाम जॉन जी लेक था। A man of God whose name was John G. Lake. आप ये सब YouTube में आप पढ़ सकते हैं। This is YouTube all- मतलब गूगल में, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो अमेरिका के एक शहर ओरेगन में रहते थे, He used to live in Oregon, स्पोकेन। in a city called Spokane. और वहां पे परमेश्वर ने उनको ऐसे इस्तेमाल किया चंगाई के लिए कि 99% वो शहर चंगा हो गया और हॉस्पिटल्स बंद हो गए। हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा क्योंकि कोई जाता ही नहीं था। सोचो 99% लोग चंगे हैं। And God used him so mightily in that city that hospitals were shut. 99% of people were healed. Nobody used to go to the doctors anymore. वो यहाँ पे भी होगा। The same thing will happen here. मैं घोषणा करता हूँ वो यहाँ पे भी होगा I यीशु के नाम में। declare the same thing will happen here. क्योंकि आप सीख जाओगे अपनी चंगाई को कैसे लेना है और Because- कैसे बना के रखना है। Because you will learn how to receive your healing and maintain your healing. आमेन। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाखों लोगों को चंगा होते हुए देखा। And he was such a person who saw hundreds of thousands of people get healed. डॉक्यूमेंटेड मिरेकल। Documented चमत्कार. और उन्होंने एक बात बोली, मैं वो बोल रहा हूं जो उन्होंने बोला, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। He said something. I'm only saying what he said. You can read about उन्होंने it. कहा कई बारी इंस्टेंट हीलिंग जो होती है वो एक श्राप है। He said many times instant healing is a curse. आप जानते हैं क्यों? know उन्होंने, why? क्योंकि कई लोग आते हैं Because some उसी people क्षण come, भर चंगे हो जाते हैं और वापस दुनिया में चल जाते हैं और कभी परमेश्वर के पास नहीं आते। because some people come, they get healed instantly and then they go back into the world and never know the Lord. अमरजीत ट्रक चलाता था उस समय। Amarjeet was a हो truck सकता है driver. पहले दिन आता, एकदम चंगा हो जाता एड्स से और वापस दुनिया में चल जाता और फिर वैसे ही जीवन जीने लगता। Maybe he would have come first time, gotten healed and went back to the world and lived the same life. और क्योंकि उसने वचन में अपनी चंगाई को ढूंढा, But because he found his healing in the word, वचन को तलाशने लगा, he began to search in the word. चंगाई तो मिल गई, He got his healing. साथ में चंगा करने वाला भी मिल गया। But he also got the one who is the healer. आमेन। और जॉन जी लेक उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति अपनी चंगाई हल्के हल्के ग्रहण करना सीखता है परमेश्वर के वचन से, वो व्यक्ति जिंदगी भर चंगा रहता है, क्योंकि शैतान चुरा नहीं सकता। And John G. Lake said, when a person learns to take the healing from the word, slowly they will stay healed all their life and the devil will not be able to steal the healing from them. आज कोई भी निराश होके नहीं जा रहा है इस जगह से। So nobody is going to be disappointed when they go back from this place. आमेन। हर कोई सीख कर जा रहा है चंगाई कैसे रिसीव करनी है। Everyone is going to learn how to receive healing. आमेन। सो मैं आज आपको 2 कुंजियां देना चाहता हूं। I want to give you 2 keys. ओके, सुन रहे हैं आप लोग? रेडी हैं? Are you ready? इससे पहले एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत, Psalm 107 verse 20। Psalm 107 क्या लिखा है इसमें? He sent his word and healed them and delivered them from their destruction। वह अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करता। कैसे और- करता है चंगा वो? How does he heal? हाँ, कैसे करता है चंगा? वचन को भेजकर। By sending his word. वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है He heals them by sending his word. और विनाश से, यहाँ हिंदी बाल में गड्ढे लिखा है, गड्ढा थोड़ा, And he delivers them from destruction. विनाश से, एक्सीडेंट से, महामारी से, From रोग accident. से, जादू टोना से, कुछ भी चीज जो उनको नाश कर सकती है उसको वो उन्हें अपने वचन के द्वारा बचाता है। Anything that can destroy God's people, God through his word preserves them from those destructions, delivers them. Amen?
सो जो भी आपकी जरूरत है, इस बात को ध्यान से सुन लो, एक भी व्यक्ति को भीख मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से. So whatever your need is, let everyone hear carefully. Not even one person has to beg for it from आपको God. भीख मांगने की जरूरत नहीं है, You don't need to beg क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही 7,000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं. because God has already given you 7,000 promises in His Word. हाँ, कितने लोगों के बच्चे हैं इस जगह में? मुझे अपना हाथ दिखाओ. How many people have children here? Show me your hand. आपने कभी ऐसा किया, आपका बच्चा पैदा हो गया, आप कह रहे अरे इससे तो दूध भी पीना है, अरे कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे, चलो कपड़े लेने चलते हैं. नहीं, इससे पहले आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने सारा प्रबंध उसके लिए पहले से कर दिया था. Has anyone done this after the child was born? They wondered, oh, we have to give him milk now, oh, we have to buy clothes for him. No, before your child was born, you made all the provision. इससे पहले कि आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते, पूरी जिंदगी आपको जो चाहिए परमेश्वर ने आपके लिए पहले से प्रबंध कर दिया है. Even before you could have been born in the kingdom, whatsoever you will ever need, God has already made provisions for it. Amen. अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है. Now you do not need to convince God. एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे मुझे बनाना बंद कर. One time the Lord told me, my son, stop convincing me. He said, stop trying to convince me. मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर. प्रभु ने कहा, convince your heart. He said, अपने दिल को मना ले. Because our heart doesn't believe the written word. क्योंकि हमारा दिल लिखित वचन को नहीं मानता. Amen. क्योंकि lasting deliverance जो आएगा वो परमेश्वर के वचन से आएगा. जीवन भर बने रहने वाला छुटकारा, it comes from the word of God. Put 2 Peter 1:3. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज कि आप इस बात को समझ जाओ. परमेश्वर ने आपके लिए महान प्रतिज्ञाएं रखी हैं. 7,000 प्रतिज्ञाएं अपने बेटे और बेटियों के लिए. I want to tell you that God has kept great and mighty promises for you, His sons and daughters. ओके, इसको मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए. ओके, I'm reading this here carefully. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है. As His divine power has given to us all things that pertain to life I and like how godliness. it's in English. इंग्लिश में लिखा है as His divine power has given unto us all things. यानी परमेश्वर ने पहले से अपनी सामर्थ के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है. Amen. That God by His divine power has already given us all things. All things. All things का मतलब पता है आपको? सब वस्तुओं का मतलब. बस ये एक शब्द है जो मसीह लोग नहीं मानते. All. This is that one word that believers don't believe. सब. All का मतलब होता है all. Amen. अगर सारी चीज, यानी याद रखो, आपके आखिरी सांस लेने तक जो कुछ आपको चाहिए, बाइबल कह रही है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा पहले से आपके लिए उसका प्रबंध कर दिया है. So remember this, even till your last breath, whatsoever you will ever need, God has already provided for it. सो अब मुझे परमेश्वर को मनाने की जरूरत थोड़ा है भैया. So now I do not have any need to convince God. इतने सारे लोग जो बीमार हैं आज फास्टिंग में जाके परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर. प्रभु कह रहा है मैंने कर दिया 2000 साल पहले, रिसीव कर अपनी चंगाई को. So many people who are sick are trying to fast and convince God to heal them. God is saying, I've already healed you, receive your healing. Amen. आगे चौथी आयत. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. जिसके द्वारा उसने हमें बहुत ही बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं. ओके, क्या किया है परमेश्वर ने हमें? क्या क्या दिया है परमेश्वर ने हमें? मतलब यहां के लोग सुन रहे हैं ज्यादा. चलो हम यहां चलते हैं. ओके, क्या दिया परमेश्वर ने हमें? हाँ, वही बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं. Exceedingly great and precious promises.
वह ध्यान से सुनो, क्यों दी है परमेश्वर ने? Why has God given it to us? इट्स अमेजिंग. ये अद्भुत है. जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, The day you understand this. that through these, English Bible says, बाइबल कहती है इनके द्वारा you can be partakers of divine nature. आप अलौकिक स्वभाव में हिस्सेदार बन जाओ. Who is divine? अलौकिक कौन है? Who is divine? कौन है अलौकिक? God. परमेश्वर. परमेश्वर अलौकिक है, उसका स्वभाव अलौकिक है. परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को प्रतिज्ञाएं दी हैं. वो कह रहा है इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम मेरे जैसे स्वभाव में इस पृथ्वी में जी सकते हो. God is divine, His nature is divine, and God is saying through my promises, through these promises, you can be like me, you can live like my nature on the earth. परमेश्वर को डिप्रेशन नहीं होता. God does not get depressed. परमेश्वर को कैंसर नहीं हो सकता. God doesn't get cancer. परमेश्वर बीमार नहीं पड़ता. God doesn't fall sick. परमेश्वर को डर नहीं लगता. God doesn't feel और afraid. परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आप उसके जो स्वभाव है ईश्वरीय उसके साथ सहभागी हो जाओ. And God has kept all these promises for you so that you through them will be partakers of His divine nature. Amen. So अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, पहला तरीका अपनी चंगाई 100% ग्रहण करने का. If you are writing, write down the first way to receive your healing 100%. Amen. Find a promise in the word that covers your case. वचन का एक वायदा खोज लो, ढूंढ निकालो जो आपके मुकदमे को सेटल करता है, आपके केस को सेटल करता है. हाँ, कुछ भी जो चल रहा है, Whatever वो is happening. प्रतिज्ञा ढूंढो जो आपके लिए है. Find out a promise that is for you. क्योंकि 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं. Because there are 7,000 promises. अगर चंगाई चाहिए If you need healing, तो चंगाई की प्रतिज्ञाएं ढूंढो. then find the promises of healing. लोकेट करना आपका काम है, It's your job to find them. ढूंढना आपका काम है. It's your responsibility to find them. Put Proverbs 4:22. नीति वचन 4 उसका For 22. they are life to those who find them. जो उसे ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है. वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे It's हैं. talking- अगर आप प्रतिज्ञाओं को ढूंढ लेते हो तो वो प्रतिज्ञाएं आपके लिए क्या हैं? जीवन है. It's talking about the promises of God. If you are able to find the promises of God, they will be life to you. And और health to all their flesh. उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य का कारण होगा. और ये जो शब्द हेल्थ है ये हिब्रू वर्ड मार्पे है, MARPEH. मार्पे जिसका शब्द है दवाई. यानी अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रतिज्ञा ढूंढ लेते हो वो आपके सारे शरीर के लिए दवाई का काम करती है. The word health, it is the word marpe, which means medicine. If you find the word, it will act like medicine for your entire body. सी कई लोग कैसे कह रहे हैं, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे. Many people say, oh, Lord, heal me, Lord, heal me, Lord, heal me. Rather than standing on a promise. एक वायदे पे खड़े होने की जगह. Amen. अगर 100% अपनी चंगाई देखना चाहते हो If you want to see your healing तो 100%, आपकी भी एक भागीदारी है. then you have a responsibility. आपको क्या करना है? You have a part to play. प्रतिज्ञा ढूंढो अपने आप. You have to find a promise. Amen. अपनी प्रार्थनाएं उस प्रतिज्ञा के अनुसार करो. Make your prayers according to that promise. उस प्रतिज्ञा के ऊपर अड़िग हो जाओ. Be unshaken on that promise. Amen. So आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ढूंढना है. You have to find those promises. दूसरा, सेकंड की, उसके बाद उस पर मनन करना है और घोषणा करनी है जब तक उस एरिया में आपका फेथ डेवलप नहीं हो जाता या विश्वास डेवलप नहीं हो जाता. Then you have to meditate and declare until your faith is built up in that area. Amen. मैं आपको गवाहियों के बाद गवाहियां बता सकता हूं जिसमें लोग वचन के ऊपर खड़े हुए और जिनको डॉक्टर ने कहा था 2-3 महीने जिंदा रहने के लिए, आज 40 साल हो गए और आज भी जिंदा है. I can tell you testimonies after testimonies where doctors had said the person will live 2-3 months, but they stood on the word and they are still alive after 40 years. और कई लोग जो केवल एक मीटिंग में गए और नहीं चंगाई मिली और उदास होकर घर आ गए और मर गए, ना जानते हुए कि चंगाई उनका प्रतिफल था. And some people, they went to a meeting, they did not get healed, were disappointed, came back and died in that sickness, not knowing that healing was their portion. Amen. बोलो मेरी जिम्मेदारी है. So it is my responsibility. Amen. चंगाई को ग्रहण करना आपकी जिम्मेदारी है.
परमेश्वर ने पहले ही अपनी चंगाई को अपनी कलीसिया के ऊपर रिलीज कर दिया है। To receive healing is your responsibility. God has already released healing on his body. एक परमेश्वर के दास हैं और अब वो प्रभु के पास चले गए और उनकी वाइफ जो थी, जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको पता चला उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर है। A man of God who's gone to be with the Lord, when his children were small, they found out his wife had cancer. और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत चंगाइयां करता था, And God was healing many people through him. मगर उन्होंने जितनी बार भी अपनी बीवी के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, वो गिफ्ट से नहीं चंगा कर पाए अपनी वाइफ। But every time he prayed for his wife, he could not heal her through the gifts. और डॉक्टर ने कहा कुछ ही समय है आपकी वाइफ के ऊपर। And the doctor said, there's very little time left for your wife. सो उनकी वाइफ ने क्या किया, So what his wife did, उन्होंने सारी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में चंगाई की वो निकाली, she took out all the healing promises from the Bible. और हर रोज जब वो सुबह उठती है, और आज भी And every day she woke up, when she woke up, and even today, वो सबसे पहले उनकी घोषणाएं करना सीखा उन्होंने, she learned to first declare those promises. उनको लिखना सीखा, She learned to write them down. लिखती रही, बोलती रही, लिखती रही, उनको अपने मन में डाल दिया। She kept on writing them, speaking them, writing them. and परमेश्वर का put her- वचन put कहता them in है, her आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट योर माउथ विल स्पीक। She put them in her heart, and Bible says, तुम्हारे दिल की बहुतायत से तुम्हारा मुंह बोलता है. आमेन। और जब उनका टेस्ट कराने के लिए ले गए, जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर और फैल गया है शरीर में। When they took her for the test, doctor said your cancer has spread even more in your body. सी ये वो समय है जब बहुत सारे विश्वासी गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं किया। See, this is the time when many believers give up and think God has not done it for us. विश्वास परखा जाएगा, Your faith will be tested. विश्वास परखा जाएगा। Faith. उस परखने के समय में बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। Your faith will be tested. The Bible says, in that time of testing, hold on to your confession. बहुत of your सारे mouth. लोग बहुत जल्दी अपने मुंह के अंगीकार को बदल देते हैं जब जल्दी से चीजों को होते हुए नहीं देखते। Many people quickly change their confessions when they don't see the things happening according to them. वो घोषणा करती रही, She kept on घोषणा declaring. करती रही, Kept declaring. फिर डॉक्टर के पास गए, Then they went to the डॉक्टर ने doctor. कहा और फैल गया है कैंसर। Doctor said it's spread even more now. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, She said, "Doesn't मैं जब matter. तक जिंदा हूं तब तक मैं वचन की घोषणा करूंगा। As long as I live, I will declare the word. अरे अगर कोई विश्वासी मर भी गया तो भी जयवंत योद्धा की तरह जाएगा, एक कायर की तरह नहीं जाएगा। Even if a believer died, they will go back like a champion, a warrior, not like a coward. आमेन। दया, मेरे पे दया दिखाओ, उसकी तरह नहीं जाएगा, एक घोषणा करते हुए जाएगा कि यीशु मसीह जीवित है। They will not go as someone seeking sympathy. They will go as declaring that Jesus is alive. आमेन। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वचन पे खड़ा हो और उसके लिए वो ना हो। But this cannot be that someone would stand on the word and it will not happen for them. यही शैतान की सबसे बड़ी ट्रिक है, वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी पे, उसके वचन की ईमानदारी पे। This is the biggest trick of the enemy. He wants you to doubt the integrity of God, His word. सो वो घोषणा करती रही। डॉक्टर ने कहा था मर जाएंगे 3 महीने में, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। उसके बाद वो गई टेस्ट कराने। डॉक्टर ने जब टेस्ट कराया बोला भैया आप कौन हो, क्योंकि इतना स्वास्थ्य खून तो हमने अपने जीवन में किसी का नहीं देखा। Doctor said she would die in 2-3 months, but she was alive after 6 months. After a year, she went for blood test. The doctor said, "Who are you? We have never seen such healthy blood in our life." अब वो 88 साल की हो गई हैं, उनके हस्बैंड प्रभु के पास चले गए मगर वो आज भी जिंदा हैं। Now she is 88 years old. Her husband has gone to be with the Lord, but she is still alive. आमेन।